चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में सेकंड चैप्टर उसके क्वेश्चन आंसर समझे। गुजराती में हमारा सेकंड चैप्टर है ना, कुसुमनु कठण तप। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने पहले किया था। आज उनके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हम लोग समझे। तो भाई, कुसुमनु कठण तप चैप्टर याद है ना? लेखक उनके गोवर्धन राम त्रिपाठी, साहित्य प्रकार नवल कथा खंड है। नवल कथा खंड मतलब नॉवेल का एक पार्ट है। गोवर्धन राम त्रिपाठी की लिखी हुई बहुत फेमस नॉवेल सरस्वती चंद्र, उसका एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है, कुसुम पठान तक। स्टोरी थोड़ी आपको याद होनी चाहिए। अभी पूरा चैप्टर तो मैं अभी यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन स्टोरी उसमें वही थी ना कि भाई कुसुम और कुमुद ये दो बहनें, कि जिसमें कुमुद की शादी पहले सरस्वती चंद्र से हुई थी। सरस्वती चंद्र जो है वो उन्हें छोड़कर चले गए थे, और कुमुद की शादी जो है वो किसी और के साथ हुई जहां उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। और उसके बाद काफी सालों बाद सरस्वती चंद्र जब वापस आए थे, तो वो अब कुसुम के साथ शादी करना चाहते थे। और इसी वजह से कुसुम कठण तप ये जो है वो बनता है कि कुसुम ने जो है वो कठण तप मतलब ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो कुछ भी हो जाए वो शादी नहीं करेगी। और कुसुम के लिए सिर्फ वही नहीं कि सरस्वती चंद्र का रिश्ता आया था, कुसुम के लिए दूसरे भी रिश्ते आए थे। दूसरे भी रिश्ते आए थे, लेकिन वो दूसरे रिश्ते भी उसके लिए सही नहीं थे। कि भाई कोई जो है वो कुसुम से काफी बड़ी उम्र का था, तो कोई जो है वो ऑलरेडी शादी कर चुका था जो फिर से कुसुम से शादी करना चाहता था। तो एक सरस्वती चंद्र का रिश्ता भी आया था। तो कुसुम जो है वो अपनी बहन की तरह खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और उसने कठण तप मतलब ये नक्की कर लिया था, ये एक तरह से कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए वो ये शादी नहीं करेगी। और अगर भाई घर वाले या समाज वाले अगर जोर देंगे तो वो सब कुछ छोड़कर मीराबाई की तरह जो है वो रहने चली जाएगी, है कि नहीं? यही कुसुम कठण तप यही था ना। और उसमें जो चैप्टर में सीन दिया हुआ है वो सीन वैसा था ना कि भाई कुसुम उनके घर की जो माड़न है, माड़न कहते हैं, गार्डनर जो कहते हैं, गार्डनरेस कहे हम लोग, के उसके साथ उनके घर पर छोटी सी झोपड़ी में बैठकर वहां पर एक साध्वी जैसा, एक साधु जैसा जीवन जो है वो कैसे बिताते हैं वो वहां पर सीख रही थी। और उसके काकी वहां पर आ जाता है, सुंदर काकी, कुसुम के काकी वहां पर आ जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं कि भाई कुसुम ये सब क्या सीख रही है। और उसके बाद पूरे चैप्टर में उन दोनों की कन्वर्जेशन है कि जहां पर कुसुम अपना कठिन तप बताती है और काकी उसे समझाती भी है कि अगर ऐसा वो ना करे तो ज्यादा अच्छा है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा चैप्टर? पूरी यही कन्वर्जेशन थी ना। हाँ, तो ये पूरा चैप्टर हमने समझा था। याद रख लेना, ना हो तो फिर से एक बार समझ लेना। तो फिर अब हम इसके क्वेश्चन आंसर समझो। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले एक वाक्य में उत्तर, जो पहला दिया हुआ है कि वन सेंटेंस दो क्वेश्चन है, उसे हम लोग समझे। तो देखो वही है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर शॉर्ट में लिखा हुआ है। जहां जरूर हो वहां पर थोड़ा आंसर आप लोग खुद का ऐड करना भाई, बरोबर? तो ध्यान से समझना बेटा। चलो, जैसे पहला सेंटेंस है कि कुसुम અને માડણ શો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા। कुसुम और वो माड़न, जमनी जिसका नाम था उसकी माड़न, भाई ये दोनों क्या प्रयत्न, क्या कोशिश कर रहे थे? तो बता ना, वो जमनी जो है वो कुसुम को सिखा रही थी कि आग कैसे जलाते हैं, ठीक है ना, आग कैसे जलाते हैं लकड़ी में से वो। और जमनी जो है वो कुसुम को सिखा रही थी कि फूंक मारकर कैसे जो है वो आग जलाई जाती है कि नहीं? यही पॉइंट था ना। तो ચૂલામાં અગ્નિ દેવતા સળગે એ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા કે કુસુમ અને મારણ બંને ચૂલામાં અગ્નિ દેવતા સળગે मतलब चूल्हे में आग जले उसके लिए कोशिश कर रहे थे। कि મારણ કુસુમને ચૂલામાં ફૂંક મારી અગ્નિ દેવતા પ્રગટાવવા કહી રહી હતી। जो मारण थी, जमनी मारण थी, वो कुसुम ने चूल्हा में फूंक मारी। वो कुसुम को कह रही थी कि चूल्हे में फूंक मारकर और उसमें से जो है वो अग्नि देवता जलाने की कोशिश करो, मतलब कि आग जलाने की कोशिश करो। कि फूंक मारी अग्नि देवता प्रगटावा कही रही है, बरोबर? आंसर समझना, वन सेंटेंस ही है, वो ध्यान में रखना। फिर दूसरा है कि मारण कुसुमनी आंखों ने कोनी साथे सरखावे छे। कि मारण वो कुसुम की आंखों को किससे कंपेयर करती है? तो वो ते कुसुमनी आंखों ने केसुडाना फूलों साथे सरखावे छे, है ना? केसुडाना फूलों, कि भाई केसुडे जो क्या कहते हैं, सुंदर एक फूल आता है उसके साथ उसकी आंखों को वो कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ कुसुम में પાંદડા વીણી कયું कार्य કર્યું? कि कुसुम ने पत्ते जमा करके, आसपास पेड़ों के पत्ते जमा करके क्या किया? बता ना कि कुसुम जो है वो एक साध्वी की तरह जीवन जीना चाहती थी, तो उसने आसपास से सब पत्ते जमा किए थे
और पत्तों को जोड़कर उसमें से एक पत्राड़ू मतलब एक छोटी सी प्लेट जैसा बनाया था, पत्तों की प्लेट। तो कुसुमे પાંદડા વીણી પાંદડાને સળીઓના કટકાથી સાંધી પતરાળું બનાવ્યું। સળીઓના કટકાથી, સળી मतलब जो छोटी छोटी लकड़ी आती है, ठीक है ना, कि जो पेड़ों की ही छोटी छोटी एकदम पतली सी लकड़ी आती है, उसी से ही उसको सी कर और एक छोटी सी प्लेट बनाई, पत्तों की प्लेट बनाई उसने। बराबर ने कि कुसुमे પાંદડા વીણી પાંદડાને સળીઓના કટકાથી સાંધી પતરાળું બનાવ્યું, कि भाई लकड़ी से ही जो है वो सी कर और उसका एक पत्तों की प्लेट बनाई। અને કુસુમ હાંગલીને અડકવા બાબતે સુંદરને શા માટે અટકાવે છે? कि कुसुम हांगलीने अड़कवा बाबते सुंदर ने अटकावे छे, कि वो सुंदर काकी वहां पर आई थी और कुसुम जिस हांगली, हांगली मतलब जिस बर्तन में जो है वो खिचड़ी बना रही थी, सुंदर काकी जो है वो ये बर्तन हटाने की कोशिश कर रही थी। तो सुंदर क्या कह के उसको अटकाती है? सॉरी, कुसुम, कुसुम जो है वो सुंदर काकी को क्या कह के अटकाती है? तो હાંગલીને અડકવા બાબતે કુસુમ સુંદરને કહે છે કે હું નવણમાં છું, અડકશો નહીં, આ કહી અટકાવે છે। कि जब सुंदर काकी वो पूरा बर्तन उठाने के लिए आती है तो कुसुम पहले ही उसे कह देती है कि नवणમાં છું, अड़कशो नहीं, ठीक है ना, और ये कह के उसे अटकाती है। नवणમાં છું मतलब कि भाई एक तरह से एक रिवाज आता है काफी जगह पर कि जहां पर जो है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद है कि जब तक जो है वो एक लेडी भाई पूरी तरह से नहा कर भाई खुद को जो है वो प्योर करके शुद्ध करके और कुछ काम करने के लिए जाती है, तो जब तक वो काम ना हो तब तक उन बर्तन को, उस पर्टिकुलर जगह को दूसरे कोई जो है वो छूते नहीं है। तो उसके लिए कहा जाता है कि हूँ नवणમાં છું। बरोबर ना, ये एक एक्टिविटी मानी जाती है कि भाई वो नहा कर खुद को प्योर करके जो है वो कुछ काम करने के लिए जाते हैं, और जब तक जो है वो उसको क्या कह सकते हैं कि वो काम पूरा ना हो तब तक उन चीजों को और कोई जो है वो छूता नहीं है। बराबर, इसीलिए कुसुम जो है वो सुंदर को अटकाती है, ये कह के कि હું નવણમાં છું, અડકશો નહીં, ये कह के वो सुंदर काकी को अटकाती है। અને कुसुम शी युक्ति करे छे कि कुसुम जो है वो क्या प्लानिंग करती है? तो भाई कुसुम की प्लानिंग ऐसी थी कि भाई वो सुंदर काकी आई थी कि उसे रोकने के लिए कि भाई ये खाना खाओ मत, ये खाना बनाओ मत, इन सब के लिए रोकने के लिए आई थी। तो कुसुम की प्लानिंग ऐसी थी कि सुंदर काकी रोके उससे पहले ही जो है मैं फटाफट खाना बना भी लूं और खा भी लूं। तो सुंदर काकी और जमनी जो मारण थी वो दोनों बातों में बिजी थे, तो इतने में जो है वो फटाफट खा ले रही थी, ठीक है ना, ये उसने प्लानिंग की थी कि ये दोनों बातों में बिजी हो जाए तो मैं फटाफट खा लूं। तो કુસુમ કેવી રીતે રહેવા માંગે છે તે વાત જમની કહે ત્યાં સુધીમાં તેણે જમી લેવું હતું, कि कुसुम कैसे रहना चाहती है, कुसुम की प्लानिंग क्या है, ये जब तक जमनी सुंदर काकी को बोले, मतलब जब तक जमनी और सुंदर काकी बातें करे तब तक ત્યાં સુધીમાં તેને જમી લેવું હતું, तब तक कुसुम को जो है वो खा लेना था, उसकी प्लानिंग थी कि तब तक मैं खा लूं। અને જમતા વાર થાય એટલે યુક્તિ કરી ઉતાવળમાં જમી લીધું कि भाई खाने में देर ना हो, तो इसलिए प्लानिंग करके जल्दी जल्दी जो है वो खा लिया कि भाई ये दोनों बातों में बिजी हैं, खुद भी कुछ बातें कहकर उनको बिजी कर दिया और फटाफट से जो है वो खाना खा लिया उसने। अरे बात ध्यान, हाँ समझना बेटा, वन सेंटेंस है, इसमें कोई पूरी पूरी स्टोरी तो लिखनी नहीं है, जो जो एक एक सेंटेंस है मेन वो इसमें ध्यान में रखना है, ये सब नोट कर ले। तो ये वन सेंटेंस नोट कर लो, तो उसके बाद जो 2-3 सेंटेंस वाला क्वेश्चन है वो भी फिर समझे हम लोग। तो फिर जैसे 2-3 मार्क वाले सेंटेंस है हमारे, क्वेश्चन है हमारे कि प्रश्न 2 प्रश्नों 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं ना, ठीक है ना, एग्जाम में 2 मार्क में ये पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने भी मेन कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है कि मेन ये पॉइंट आपको लिखना है, तो आप भी उसके हिसाब से याद करना कि मेन ये पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए, आगे पीछे की चीजें आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो समझना बेटा, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सुंदर कोने शोधती હતી તેમાં તેણે શો चित्रवेश જોયો, कि सुंदर काकी किसको ढूंढ रही थी और उसने क्या चित्रवेश, चित्रवेश मतलब अपीयरेंस, कि क्या अपीयरेंस देखा, तो भाई क्या देखा उसने, तो भाई सुंदर काकी किसको ढूंढ रहे थे, तो ऑफ कोर्स कुसुम को ढूंढ रहे थे कि सुंदर कुसुम ने शोधती હતી। तो भाई कुसुम जो है वो सुबह से अपना घर छोड़कर कहीं चली गई थी और सुंदर काकी कब का उसे ढूंढ रही थी, और सुंदर जो है वो कुसुम को ढूंढते ढूंढते जब माड़न के यहाँ पर पहुंची तो कुसुम वहां पर बैठी हुई थी कि कुसुम माड़नની ઓરડીની પાછળ એક પીપળા તળે બેઠી હતી,
कि कुसुम को ढूंढते ढूंढते जब सुंदर काकी पहुंची तो उसने देखा कि भाई कुसुम जो है वो माड़न ની ઓરડીની પાછળ कि माड़न की जो ओरडी जो उसका घर था उसके पीछे एक पीपड़ा तड़े एक पीपल के पेड़ के पास में जो है वो बैठी हुई थी અને કુસુમે માળણનો જાડો સાડલો પહેર્યો હતો भाई क्या चित्रवेश चित्रवेश मतलब कि भाई अपीयरेंस कहो क्या आसपास की चीजें सुंदर काकी ने देखी तो उसमें कहेंगे ना कि भाई कुसुमे माड़न नो जाड़ो साड़लो पहर्यो હતો कि भाई कुसुम ने जो है वो अपने कोई वो राजा महाराजा और जैसे राजकुमारी जैसे कपड़े नहीं पर वो एक माड़न का जाड़ा साड़ला है ना मतलब एक जाड़ी साड़ी जो है वो उसने पहनी थी कुसुम ने वो पहनी थी तो सुंदर काकी एकदम शौक हो गए कि भाई ऐसे कपड़े इसने क्यों पहने हुए थे और कुसुम क्या कर रही थी तो ते जमीन में खाड़ो करी तेना पर हांगी मूकी कंईक रांधी रही હતી तो भाई कुसुम जो है वो जमीन में खड्डा करके उसके ऊपर एक हांडी एक बर्तन रख के नीचे लकड़ी रख के और वहां पे कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रही थी तो ये सब नजारा देखकर सुंदर काकी जो है वो एकदम शौक हो गए एकदम चौंक गए कि भाई ये क्या है कि सुंदर कुसुम जो है वो ये सब क्यों कर रही है ऐसे कपड़े पहनना इस तरह से खाना बनाकर खाना ये सब क्यों कर रही है सुंदर काकी जो है वो एकदम स्तब्ध हो गए अरे बात ध्यान हाँ ये पॉइंट नोट करना है बेटा कि भाई ये आंसर में होना चाहिए include। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि कुसुम काकीनी आंखों सामे शा માટે તાકીને જોઈ રહી कि कुसुम वो सुंदर काकी की आंखों को क्यों घूर घूर के देख रही थी तो भाई इसमें जो है वो किस्सा वैसा था ना कि भाई सुंदर काकी कब के पूछ रहे थे कुसुम से कि भाई तुम ये सब क्यों कर रही हो क्या कर रही हो जब कुसुम ने बताया भी तो सुंदर काकी कह रहे थे कि तुम ये सब जो है वो नहीं सीख पाओगी कि ऐसा खाना तुम नहीं खा पाओगी ये सब तुम सीख नहीं पाओगी तो कुसुम जो है वो उसे कह रही थी कि भाई मैं तो ऐसा खाना 2 दिन से खा रही हूँ मुझे कुछ हुआ क्या मतलब ये सब तो मैं जो है वो काफी दिनों से सब सीख रही हूँ कर रही हूँ मुझे अब तक क्या हुआ है भाई मैंने तो ये सीख लिया है इसलिए वो उनकी आंखों में घूर रही थी कि भाई एक जीत की खुशी लेकर के देखो भाई मैंने जो है वो ये करके दिखाया है इसीलिए कुसुम जो है वो सुंदर काकू की आंखों में देख रही थी बराबर ये कॉन्टेक्स्ट उसमें लिखना है ध्यान से समझना है जैसे इनमें भी लिखा हुआ है कि कुसुमे કાકીને પોતાના કઠણ તપ વિશે જણાવ્યું કુસુમને કાકી को अपने कठिन तप के लिए बताया અને કહ્યું કે કોઈને ભારે પડ્યા વિના ગરીબ થઈ એકલા બાવીઓની જેમ કેવી રીતે રહેવાય કેમ ખવાય કેવું પહેરાય તે શીખી લીધું છે ठीक है ना कि कुसुम ने बताया कि कोई ने भारे पड़ा बिना मतलब किसी को भी जो है वो परेशान किए बिना गरीब थई एकला बावीओनी जेम कि एक साधुओं की तरह जो है કેવી રીતે રહેવાય कैसे रहना है કેમ ખવાય કેવું પહેરાય તે શીખી લીધું છે कुसुम कहा कि मैंने तो ऑलरेडी सीख लिया है जब सुंदर काकी कह रहे थे तुम ये सब नहीं कर पाओगी तो कुसुम कह रहे थे मैंने तो ये ऑलरेडी सीख लिया है और अपनी जो है वो ड्रेस दिखाकर अपना ऐसे खाना दिखा करके उसे इशारा करके एक क्या कहते हैं खुशी की लहर के साथ वो उसे देख रही थी कहते हैं ना कि भाई पोते जाने कोई विजय मेળવ્યો હોય कि खुद ने कुछ जो है वो बड़ी जीत हासिल कर ली हो ऐसे अपने कपड़े अपना खाना दिखाकर प्रसन्न मुखे काकी ने आंखों सामने ताकीने जोई रही एकदम खुश होकर वो काकी को देख रही थी कि देखो मैंने तो करके दिखाया है अब आप क्या करोगे अरे बात ध्यान हाँ ये पॉइंट समझना बेटा फिर जैसे दूसरा है कि कुसुम मननी शी बातों सुंदर ने समझावे छे कि कुसुम जो है वो अपने मन की कौन सी बातें वो सुंदर काकी को कह रही थी तो इसमें भी वो कॉन्टेक्स्ट लिखना है कि जब कुसुम को जो है वो अपनी सब बातें सुंदर काकी को बता रही थी तब अपनी शादी के लिए भी वो बात कर रहे थे और सुंदर कह रही थी ना कि भाई उसके लिए 3 रिश्ते आए हैं जिसमें से 2 तो खराब हैं कि भाई एक जो है वो उससे बड़ी उम्र का है कुसुम से बड़ी उम्र का है एक की ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो सुंदर काकी ने खुद ही कहा कि हाँ भाई ये तो सही है कि 2 रिश्ते तुम्हारे लिए खराब है पर सरस्वती चंद्र का रिश्ता आया है वो रिश्ता अच्छा है सुंदर काकी कह रही थी कि भाई तुम्हें सरस्वती चंद्र के साथ शादी कर लेनी चाहिए ऐसा वो कुसुम को समझा रहे थे लेकिन कुसुम ने कहा कि नहीं भाई मैं जो है वो इतनी जल्दी सरस्वती चंद्र से शादी नहीं करूंगी अगर भाई किसी ने जोर दिया है तो मैं पहले सरस्वती चंद्र से मिलूंगी अपने कुछ सवाल पूछूंगी जवाब से अगर मुझे संतुष्टि मिली मुझे जो है वो राहत मिली कि हाँ भाई उसके जवाब कुछ सही हैं तो मैं शादी के लिए सोचूंगी ठीक है ना ऐसा कुसुम सुंदर काकी को कह रही थी तो वही ना कि कुसुम मननी शी वातो सुंदर ने समझावे છે तो कुसुम सरस्वती चंद्र માટે જણાવે છે कि कुसुम जो है वो सरस्वती चंद्र के बारे में ही कह रही थी कि भाई પોતે સરસ્વતી ચંદ્ર ને મળે ને પોતાના પ્રશ્નોના જવાબ આપે
कि भाई वो खुद सरस्वती चंद्र से मिलेगी, सरस्वती चंद्र इसके सवाल के जवाब देगा, एनाથી कुसुमना मनનું समाधान થાય। तो भाई कुसुम के मन का अगर समाधान हुआ, उसके मन के जवाब मिले, उसे राहत मिली, तो कहीं विचारे, तो फिर वो शायद शादी के लिए सोचेगी, बाकी तब तक तो वो सरस्वती चंद्र के लिए शादी के लिए सोचेगी भी नहीं। बरोबर ना? ये वो अपने मन की बात अपनी काकी को बता रही थी। बता रहे थे पक्का ना? हाँ, तीनों आंसर में लिखना क्या क्या है मेन, वो तीनों अच्छी तरह से नोट कर लेना। ये नोट कर लो कि इसमें क्या लिखना है, तो फिर उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन को समझते हैं। फिर जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे, तो प्रश्न में सविस्तार उत्तर लिखो, ठीक है ना? प्रश्न में सविस्तार उत्तर। अब लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पता है, जैसे पहले भी बोला हुआ है कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जब आप अटेंड करो, तो सबसे पहले ऊपर इंट्रोडक्शन लिखनी है, चैप्टर की मेन इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, और उसके बाद जो चैप्टर में पूछा हुआ है उसके बारे में लिखो। जिसमें पूरी स्टोरी पूछी गई है तो पूरी लिखो, जिसमें जो कोई टॉपिक पूछा हुआ है तो उस टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, ठीक है? तो समझना, यहाँ पर भी मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उस पर नोट करना, उसके हिसाब से आपको आंसर बना के लिखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि कुसुमનું कठण तप शीर्षक चर्चो, कि कुसुमનું कठण तप, ये शीर्षक मतलब कि ये टाइटल ही हमें जस्टिफाई करना। अब ये टाइटल जस्टिफाई करना है ऐसा पूछा हुआ है, तो इसमें ठीक है कि इसमें पूरी कहानी आ जाएगी, बरोबर। लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हर आंसर में यही इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, इस चैप्टर के हर आंसर में ये चलेगा। कि जैसे लिखा हुआ है कि कुसुमનું कठण तप गोवर्धन राम त्रिपाठी द्वारा रचित नवलकथा सरस्वती चंद्रનો एक भाग છે। कि ये कुसुमનું कठण तप गोवर्धन राम त्रिपाठी द्वारा रचित, मतलब उनके द्वारा लिखी हुई नवलकथा है सरस्वती चंद्र, उसका एक ये भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है। कुसुम પોતાની મોટી બહેન કુમુદની દશા જોઈને પોતે લગ્ન ન કરવા અને બાવીઓની જેમ રહેવું એક કઠણ તપ ધારણ કરે છે। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो भाई कुसुम પોતાની મોટી બહેન કુમુદની દશા જોઈને, कि अपनी बड़ी बहन कुमुद की दशा, उसकी हालत देखकर પોતે લગ્ન ન કરવા, कि खुद भी शादी न करना, અને બાવીઓની જેમ રહેવું, एक बावियों की तरह, एक साधुओं की तरह कैसे रहना है, एक कठण तप धारण करे छे। कि भाई ये वो नक्की करते हैं कि हाँ भाई इस तरह से रहना है। ये मेन इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो। अब इस क्वेश्चन में हमें टाइटल जस्टिफाई करना है, तो सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है ना? सब पॉइंट लिखने हैं, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ बनाना है। जैसे सबसे पहले कुमुदनी दशा, ये कि सबसे पहले तो कुमुद की दशा क्या है, कि भाई बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का, वो हमें बताना है। तो इसमें वही बताएंगे ना कि भाई विद्या चतुर और गुण सुंदरी, भाई इनकी दो बेटियां थी, कुमुद और कुसुम। एक बड़ी बेटी कुमुद की शादी सरस्वती चंद्र से हुई थी, लेकिन सरस्वती चंद्र जो है वो उसे छोड़कर चले गए थे, और उसके बाद कुमुद की शादी हुई थी कोई एक दूसरे परिवार में, दूसरे एक लड़के के साथ शादी हुई, जहां उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कि जहां पर वो लड़का जो है वो उसे हमेशा मारता पीटता था, और कुमुद की हालत जो है वो बहुत खराब हो चुकी थी। ये कुमुद की दशा जो है वो बतानी है पहले, एक पैराग्राफ में ये पूरी स्टोरी बताएंगे। फिर कुसुम होशियार, तेजस्वी और बुद्धिशील, कि अब कुसुम के बारे में बताएंगे कि भाई विद्या चतुर और गुण सुंदरी की छोटी बेटी कुसुम, वो होशियार है, तेजस्वी है, कि बुद्धिशील है, कि वो पढ़ी लिखी है, कि पश्चिम देशों के मतलब वेस्टर्न कल्चर का जो है वो असर उसके ऊपर है, पश्चिम देशों का प्रभाव उसके ऊपर है, और इसकी वजह से अपनी बड़ी बहन की हालत देखकर वो हालत खुद के साथ भी ना हो, इसके लिए वो पहले से ही जो है वो तैयार हो रही है, कि कहीं यही हालत जो है वो उसके साथ भी ना हो जाए, तो वो पहले से ही खुद को तैयार कर रही है। कि कुसुम जो है वो खुद को तैयार कर रही है कि अगर उसकी शादी भी जो है वो जबरदस्ती सरस्वती चंद्र के साथ करवाई गई, बीच में आप ऐड भी कर सकते हो, वो स्टोरी का पॉइंट हो कि भाई सरस्वती चंद्र जो है वो कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन कुमुद की शादी तो किसी और से हो जाती है, तो सरस्वती चंद्र अब जो है वो कुसुम से शादी करना चाहते हैं, और कुसुम से शादी करने के लिए कुसुम जो है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। तो भाई कुसुम बुद्धिशील है, वो जो है वो क्या कहते हैं होशियार है, और इसकी वजह से वो पहले ही खुद को तैयार कर रही है कि अगर घर वालों ने जोर जबरदस्ती की शादी के लिए, तो वो घर से चली जाएगी और मीराबाई की तरह जो है वो अपना जीवन बिताएगी। तो कुसुम ये कठिन तप लेती है। अब वो कठिन तप हम शुरू करेंगे कि कुसुम जो है वो माड़णनी साथे रहीने कोईनी पण भारे पड्या विना
कि किसी को भी जो है वो परेशान किए बिना गरीब थईने भावियों जेम केम रहવું, गरीब होकर भावियों की तरह, एक साधुओं की तरह कैसे रहना, केम खावू, केम पहरवू वगैरह सीखो कि भाई कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब जो है वो माडल के साथ रहकर वो सीख रही थी और खुद को जो है वो तैयार कर रही थी कि अगर घर वालों ने जबरदस्ती की तो वो घर छोड़कर चली जाएगी, कि उसके लिए भले ही कि उसके माता पिता शिव पार्वती की तरह हैं, माता पिता शिव पार्वती जेवा અને घर एक मंदिर जेवुं, પણ જ્યાં સુધી ઘર આશ્રય આપશે ત્યાં સુધી રહેશે, પછી મીરાબાઈ બની જશે। लास्ट में वो एक्सप्लेन करेंगे कि कुसुम ने जो है वो कठिन तप, उसने कसम खाई है कि वो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन घर में जो है वो उसके पिता उसे हमेशा साथ देने को तैयार होते हैं, उसकी माता नहीं, उसकी सुंदर काकी नहीं, उसकी माता और सुंदर काकी ये जिद लेकर बैठे हैं कि कुसुम की शादी जो है वो सरस्वती चंद्र से हो जाए, ठीक है। लेकिन कुसुम जो है वो अपने माता पिता को बहुत रिस्पेक्ट देती है, उसके लिए माता पिता शिव पार्वती की तरह है, घर एक मंदिर की तरह है। लेकिन समाज का क्या करें कि जब तक वो ठीक है कि उसके माता पिता को उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन समाज समाज तो फिर प्रेशर देने लगता है ना, आसपास के लोग बोलने लगते हैं कि तुम बेटी की शादी नहीं करवा रहे, शादी नहीं करवा रहे, और उसकी वजह से माता पिता को भी जबरदस्ती बेटी की शादी करवानी पड़ती है। तो इसीलिए कुसुम ने ये नक्की किया है, ये कठिन तप लिया है कि भाई जब तक जो है, ज्यां સુધી घर आश्रय आपसे, कि जब तक मेरे घर वाले मुझे घर में रखेंगे तब तक ठीक है, और जब अगर समाज वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया, घर वालों ने भी जिद करना शुरू कर दिया, तो वो खुद जो है वो मीराबाई बन जाएंगे, तो खुद जो है वो यहाँ से चले जाएंगे कि ना उन्हें घर चाहिए, ना परिवार चाहिए, ना कुछ, मीराबाई की तरह, साधुओं की तरह अपना आगे का वो जीवन बिताएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए पूरी स्टोरी के सेंटर में उसका कठिन तप, कठिन तप मतलब उसकी कसम ही है कि वो खुद को तैयार कर रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं कि अगर किसी ने भी परेशान किया तो वो घर छोड़ के चले जाएंगे और एक साधुओं की तरह जीवन जिएंगे। इसी वजह से इस चैप्टर का टाइटल कुसुम में कठिन तप वो बिल्कुल जस्टिफाई होता है। आगे बात ध्यान, हाँ ध्यान से समझना बेटा, जो मैंने आंसर बोला उसे अच्छी तरह से नोट कर लेना, ये सब पॉइंट नोट कर लेना, ये पॉइंट इंक्लूड करना है आपके आंसर में पक्का, ठीक है। चलो नोट कर लो, तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखें। फिर जैसे सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि कुसुमनी समझदारीनी भावना, इसके बारे में नोंद लिखनी है, ठीक है ना, नोंद लिखनी है, शॉर्ट नोट की तरह हमें लिखना है कि कुसुमनी समझदारीनी भावना, कुसुम की समझदारी कैसे थी उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही आएगा, जो हमने पहले क्वेश्चन में जो जो पॉइंट देखे वही सब पॉइंट इसमें भी इंक्लूड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन तो सेम ही रहेगा, फिर उसके बाद पहले जो है वो कुसुम के बारे में बताएंगे। यहाँ पर कुसुम, पहले हमने क्वेश्चन में कुमुद के बारे में पहले बताया था, यहाँ कुसुम के बारे में बताएंगे, मतलब बैकग्राउंड तो हमें वही बताना है, पहले मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ समझ में कि भाई विद्या चतुर और गुण सुंदरी की दो बेटियां थी, कुमुद और कुसुम, कि जिसमें छोटी बेटी कुसुम जो है वो घर की सबसे लाडली और होशियार थी, कि वो पढ़ी लिखी है, होशियार है, पश्चिमी देशों के आचार विचार का प्रभाव उसके ऊपर है, मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में उसके कल्चर का असर उसके ऊपर है थोड़ा बहुत। और कुसुम जो है वो कुमुद की दशा जो है वो जानती है, कुसुम कुमुद की दशा जानती है, मतलब उसकी हालत जानती है कि कुमुद की शादी पहले सरस्वती चंद्र के साथ हुई थी, सरस्वती चंद्र जब चले गए थे तो उसकी शादी जो है वो प्रमाद धन नाम के एक पर्सन के साथ हुई थी, जहां उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, कि जहां पर कुमुद जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और समाज के डर की वजह से वो अपनी जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं, ऐसी चीज हो चुकी है। और इसी वजह से कि भाई अब जो है वो उसके साथ भी ऐसा ना हो, कुसुम के साथ भी जो है वो ऐसा ना हो, तो वो समझदारी रख के अपना एक कठिन तप लेती है। पॉइंट देखो वही लिखना है, पर यहाँ समझदारी के हिसाब से लिखना है कि वो समझदारी लेकर जो है वो अपना एक कठिन तप लेती है અને ભાભીઓની જેમ રહેતા શીખ, और भाभीियों की तरह, साधुओं की तरह कैसे रहना है वो ये सीख रही है कुसुम। कि कुसुम के पास भी जो है वो सरस्वती चंद्र का फिर से रिश्ता आया है, और उसे पता है कि अगर घर वाले जिद करेंगे लेकिन फिर भी वो जो है वो सरस्वती चंद्र से शादी नहीं करेंगे, इसलिए खुद एक साधुओं की तरह कैसे रहना है बिना किसी को परेशान किए, गरीब होकर साधुओं की तरह कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे कपड़े पहनना, ये सब जो है वो कुसुम सीख रही है। इसमें उसकी समझदारी अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। और जब कुसुम जो है वो अपनी माड़न
कुसुम अपनी मारन जमनी के पास ये सब बातें सीख रही थी, तब सुंदर काकी उसे देख लेती है। जो स्टोरी में है वैसे लिखेंगे ना कि सुंदर काकी उसे देख लेती है, और सुंदर काकी जैसे देख लेते हैं तो वो उससे पूछते हैं, वो उससे कुसुम से पूछते हैं कि भाई तुम ये सब क्यों कर रही हो। तब कुसुम जो है वो अपने मन की बात बताती है, अपने कठिन तप के बारे में बताती है, और साथ ही में उसके लिए कौन से 3 रिश्ते आए हैं ये भी वो सुंदर काकी के साथ डिस्कस करती है ना। सुंदर ने मन की बात कहवी અને પોતાના માટે આવેલા લગ્નના 3 માંગા કહેવા। 3 માંગા मतलब कोई 3 रिश्ते, उसके लिए जो 3 रिश्ते आए थे वो बताना। कि एक रिश्ता जो है वो ऐसे पर्सन का आया था जो उसकी कहो कि भाई पिता की उम्र का था या उससे भी बड़ी उम्र का था, ऐसा एक रिश्ता कुसुम के लिए आया था। दूसरा एक रिश्ता आया था जो सरस्वती चंद्र के एक मित्र का था, एक दोस्त का था, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, वो दूसरी एक शादी करना चाहते हैं, वो एक रिश्ता आया था। और तीसरा रिश्ता जो है वो अब सरस्वती चंद्र का खुद का आया है, ठीक है ना। तो सुंदर जो है वो अपने मन की बात, सॉरी कुसुम अपने मन की बात सुंदर को कह रही थी ये सब, कि जिसमें सुंदर जो है वो उसे समझाती है कि चलो भाई पहले 2 रिश्ते तो बहुत खराब हैं, लेकिन सरस्वती चंद्र से तो उसकी शादी होनी चाहिए कि अब वो सुधर चुका है। लेकिन कुसुम समझदारी से अपनी काकी सुंदर को कह रही है, समझदारी से कह रही है अपनी काकी सुंदर को कि भाई वो सरस्वती चंद्र से शादी करने के लिए कुछ बातों के बाद तैयार हो। कि पहले वो सरस्वती चंद्र से मिलना चाहते हैं, अपने मन के सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। अगर उनके मन को राहत मिलती है, अगर उनके मन को जो है वो सेटिस्फाइड आंसर मिलते हैं, तो फिर वो सरस्वती चंद्र से शादी के लिए सोचेगी, है ना। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, भाई वो उससे नहीं मिली और जबरदस्ती हो रही है, तो वो अपना घर छोड़कर ही चली जाएगी। और कुसुम ने समझदारी रखकर अपने घर के बाहर अगर वो घर छोड़ के चली गई तो पैसों का इंतजाम भी कैसे होगा ये तक उसने सोच के रखा था। तो भाई कुसुम ने पहले ही सोच के रखा था कि उसके पिता जो है, अगर वो घर छोड़ के जा रही है तो उसके पिता उसे कुछ रुपए तो देंगे, वो रुपए ब्याज में रख कर वो अपना घर भी जो है वो चला सकती है, ठीक है ना, अकेले रह सकती है, अकेले घर चला सकती है। ये सब कुसुम ने समझदारी से सोच के रखा था। कुसुम अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती थी, कि उसके माता पिता को वो शिव पार्वती की तरह और घर को मंदिर की तरह मानती थी, कि જ્યાં સુધી આશ્રય મળે ત્યાં સુધી રહેશે, પછી મીરાબાઈ બની જશે। कि भाई कुसुम को जो है वो जब तक घर में आसरा मिलेगा तब तक ठीक है, उसके माता पिता जब तक नहीं कहेंगे तब तक ठीक है। लेकिन अगर उसके माता पिता ने जो है वो प्रेशर दिया, समाज के लोगों ने ज्यादा बोलना शुरू कर दिया, तो फिर कुसुम जो है वो मीराबाई बन के चली जाएगी, ठीक है ना, घर छोड़कर चली जाएगी। तो इन सब बातों में कुसुम की समझदारी दिखाई दे रही है कि भाई वो समाज के सामने झुकना नहीं चाहती है, वो अपनी बड़ी बहन कुमुद की तरह जो है वो सब कुछ सहन करके नहीं रहना चाहती है। वो समझदार है, अपनी जिंदगी जीना वो अच्छी तरह से जानती है, और ये सब बातें वो उनके इन एग्जाम्पल्स के थ्रू पता चलती है, बराबर। तो इस तरह से हम बता सकते हैं ना कि भाई कुसुम की समझदारी की भावना कैसी है। रहेगा पॉइंट ध्यान। हाँ, ये सब पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर देना। पहले दूसरा आंसर सेम ही है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके इसमें समझदारी पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है, ठीक है। चलो नोट कर लो ऐसे। तो फिर थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। फिर जैसे उसके बाद का क्वेश्चन है कि कुसुम ने रसोई कढ़ा, इसके बारे में अब नोंद लिखनी है कि उसकी रसोई कढ़ा, उसे कुकिंग कितनी अच्छी आती थी वो, उसके बारे में बताना है। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन मैंने रफ कर दी है, पर जो पहले 2 क्वेश्चन में हमने इंट्रोडक्शन लिखी वैसे ही इसमें भी इंट्रोडक्शन लिखनी है। और फिर इसमें जैसे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि कुसुम की रसोई कला के बारे में बताना है, तो इसमें पूरा का पूरा चैप्टर नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसमें पूरा चैप्टर नहीं लिखना है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट लिखना है। इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि भाई कुसुम ने कठिन तप लिया है कि भाभीियों की तरह कैसे रहना है, और ये बताएंगे कि कुसुम जो है वो अपनी मारन जमनी के साथ, अपनी मारन जमनी के साथ भाभीियों की तरह किस तरह से रहते हैं ये वो सीख रही थी। और उसमें वहां पर वो खाना बनाना सीख रही थी, और कैसे सीख रही थी तो उसमें बताएंगे कि भाई कुसुम मारણની ઝૂંપડી પાછળ એક પીપળાના ઝાડની નીચે ખાડો ખોદી ચૂલો કર્યો અને અગ્નિ દેવતા પ્રગટાવી ઉપર હાંડલામાં ખીચડી ચડાવી। कि भाई कुसुम ने मारणની ઝૂંપડી પાછળ, मारण की झूपड़ी के पीछे एक पीपળના झाड़नी नीचे खाड़ो खोदीने चूलो કર્યો, वहां पे खड्डा बनाकर वहीं पे ही जो है वो चूल्हा किया पेड़ के नीचे ही, અને અગ્નિ દેવતા પ્રગટાવી કે वहां पर जो है वो आग लगाकर ने हांडला में खिचड़ी चढ़ावी, और ऊपर जो है वो फिर खिचड़ी रखी, ऊपर हांडला एक बर्तन रख के उसके ऊपर खिचड़ी चढ़ाई है उसने।
અને કુસુમ જાડો સાડલો પહેરી चूल्हा પાસે एक ईंट ऊपर अधूकड़ी बैठी कि भाई कुसुम ने जो है वो अपना पहरवेश भी बदल लिया था कि भाई एक महारानी एक राजकुमारी की तरह कपड़े न पहनकर एक जो है वो माडर्न की तरह एक जाड़ी साड़ी उसने पहनी थी, अपने शरीर के अलंकार सब गहने भी उसने उतार दिए थे और वहां पर एक ईंट के ऊपर अधूकड़ी अधूकड़ी मतलब कैसे कि भाई ऐसे घुटनों के बल जो है वो बैठी हुई थी, बरोबर ना कि भाई ऐसे न पूरा बैठना न क्या वैसे वो अधूकड़ी एक ईंट के ऊपर खाली बैठी हुई थी और वहां पर वो खाना बना रही थी और પાંદડા અને ઘાસનો દેવતા પૂરો થતા માળણ પાસે ભૂંગળી કે હાથ વડે દેવતા સળગાવવા પૂછ્યું। ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करना कि भाई कुसुम जो है वो सीख रही थी कि भाई खाना कैसे बनाना है और इसलिए वो बार बार माड़न जमनी से सवाल पूछ रही थी कि भाई पहले उसने खाना तो तैयार किया था, अग्नि देवता जलाए थे, लेकिन उस अग्नि देवता में डालने के लिए पत्ते घास जो है वो खत्म हो गए कि अब और पत्ते घास जो है वो नहीं डाले जा रहे हैं कि भाई आग बढ़े, तो अब उस आग को कैसे बढ़ाना है ये वो अपनी माड़न जमनी से पूछ रही थी। तो जमनी ने उसे बताया था कि भाई बूंगड़ी लेकर आसपास कहीं से भी बांस की बूंगड़ी लेकर और उससे जो है वो फूंक मारते हैं। तो कुसुम फिर उससे पूछ रही थी कि अगर आसपास जो है वो बूंगड़ी ना मिले तो फिर क्या हम जो है वो हाथ से फूंक मार सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बूंगड़ी के हाथ वड़े देवता सरदा को पूछो, तो बार बार ऐसे सवाल उनसे पूछ रही थी और एक तरह से सीख रही थी कि भाई खाना बनाना कैसे है, ठीक है ना। कि जमनी भले उसे मना भी कर रही थी कि ये सब चीजें जो है वो ऐसे नहीं करते हैं, पर फिर भी क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग है ना, उत्सुकता के लिए जो है वो कुसुम बार बार जमनी से पूछ रही थी। फिर वहां पर सुंदर काकी भी आ जाते हैं और सुंदर काकी के साथ बात करते करते भी वो खाना अपना बनाना तैयार रखी रही थी कि सुंदर काकी સાથે વાત કરતા કરતા ખીચડી બનાવવી અને પતરાળું બનાવી તેના પર ખીચડી મૂકી ખાવી। तो भले सुंदर काकी आ गई पर फिर भी उसने अपना काम छोड़ा नहीं कि कुसुम जो है वो खुद बातें करते करते भी खिचड़ी बना रही थी और उसके बाद खुद उसने जो है वो पत्तों की एक प्लेट बनाई, एक पतराड़ू उसने जो है वो तैयार किया और उस पतराड़ू के ऊपर खिचड़ी रखकर वो खाना खा भी रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रसोई कला है उसमें ये पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए, दूसरे सब पॉइंट सरस्वती चंद्र और इन सब के पॉइंट इसमें नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये रसोई के बारे में बताना है कि भाई कुसुम जो है वो बावियों की तरह कैसे रहता है ये सीख रही थी और इसीलिए वो खाना बनाना भी सीख रही थी, ठीक है ना। जिसमें वो कितनी बार जो है वो फेल भी हुई लेकिन फिर भी सवाल पूछकर कोशिश करके वो इस काम में जो है वो लगी हुई। बताएगी बहन पक्का ना? हाँ नोट कर लो चलो, ठीक है। ये दोनों जो है वो ये सब पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से नोट कर लो और इस चैप्टर के जैसे हमने सब क्वेश्चंस देखे ना, सब ये क्वेश्चन आंसर्स हमने समझे, अब वैसे ही जो दूसरे चैप्टर दूसरे पोएम के भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके चलो, थैंक यू।